this. Thank you. श्री रामचंद्र जांगड़ा। धन्यवाद मान्यवर। 8 मिनट्स। 8 मिनट जी। धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, अभी दिल्ली राव IAS स्टडी सर्कल में जो हमारे 2 छात्राएं, श्रेया यादव 22 वर्षीय, तान्या सोनी 21 वर्षीय और नेविन डालवी 29 वर्षीय एर्नाकुलम केरल से जो दुखद मृत्यु हुई, संवेदना का कोई भी शब्द उनके परिवारों की पीड़ा को कम नहीं कर सकता है। सदन में इस बहुत ही दुखद घटना के ऊपर आपने चर्चा करने का जो सभी माननीय सांसदों को अवसर दिया, और ये केवल एक हादसा नहीं बल्कि मैं कहूँगा मानव जाति की एक त्रासदी है। इसमें मुकदमा भी दायर हो गया। भारतीय न्याय संहिता के 105 में गैर इरादतन हत्या में, धारा 106 में जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत के कारण बनना, यह मानववध नहीं माना जाता है। 115(2) में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा, धारा 290 इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही, इस प्रकार से मुकदमा भी दायर हो गया। 2 आदमी गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन केवल 2 आदमियों की गिरफ्तारी और इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाना ही समस्या का समाधान नहीं। शहरों में लगातार अनधिकृत रूप से जो कॉलोनियां काटी जा रही है, दिल्ली भी उसमें अछूती नहीं है। बुराड़ी, समता विहार, गोकलपुरी, बाबरपुर, सीलमपुर, हरित विहार, पूर्वी दिल्ली, रानी गार्डन, सभी जगह कॉलोनियां ऐसे काटी जा रही हैं बिना किसी प्लान के। और सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है, अभी मेरे सांसद साथियों ने चर्चा की थी बजट की। मैं पुख्ता जानकारी का दावा नहीं करता, मैं केवल समाचार पत्र की बात करता हूं। 100 करोड़ रुपया हर वर्ष नालों की सफाई के ऊपर खर्च दिखाया जाता है, लेकिन वो केवल मात्र कागजों में खर्च हो जाता है। जब भी थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है, दिल्ली की हर सड़क लबालब होती है, और अगर साक्षात नरक का अगर किसी ने दर्शन करना हो तो थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली की किसी कॉलोनी में जाके नरक का दर्शन किया जा सकता है। गंदगी ऊपर तैरती फिरती है, और यहाँ तक कि जितने भी अंडरपास हैं, एक दिन तो अंडरपास में मेरे साथ में हमारी माननीय सांसद बैठी हैं इंदु बाला जी, इनकी कार डूब गई। मुश्किल से इनकी बहन और उनका बेटा बचे थे, और वो कार पूरी तरह से डैमेज हो गई। एकदम पानी आ गया अंडरपास में। ये भी इसी तरह की घटना है, जो बेसमेंट में जो पानी आया है, छात्रों को निकलने का मौका भी नहीं मिला, और 2 छात्राएं और 1 छात्र, उनकी ज़िंदगी ले ली गई। उन परिवारों की पीड़ा को किन्हीं भी शब्दों में, हम कितने भी संवेदना के गहरे शब्द हों, उनकी पीड़ा को हम कम नहीं कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि NGT के नियम बने हुए हैं। 2015 में NGT का एक सर्वे हुआ था, जिसमें जो प्राकृतिक फ्लो होता है उसमें 44 ऐसे केंद्र थे जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई। जो पानी का जो प्राकृतिक फ्लो था वो रोक दिया गया, और यही एक कारण है कि हम प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ करते हैं तो हम दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। वो ऐसा हिमालय में भी होता है, ऐसा समतल मैदानों में भी होता है। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की एक घटना है। तो इसके ऊपर कोई राजनीति आपस में ना करके, मैं तो यही चाहूँगा कि सार्थक बहस के माध्यम से सार्थक समाधान निकालने की हम कोशिश करें कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। मान्यवर,
इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जैसे नालों की सफाई का जिक्र होता है, भ्रष्टाचार की बू आती है। एक और हम रोजाना दिल्ली की सड़कों के ऊपर देखते हैं, एडवर्टीजमेंट की चर्चा हो रही थी, हर बस के ऊपर लिखा होता है मैं लेन में ड्राइविंग कर रहा हूं, क्या आप भी कर रहे हैं? लेकिन दिल्ली के अंदर मान्यवर कितनी बसें हम देखते हैं रोड के ऊपर, उनमें एक भी सवारी नहीं होती है और बसें चलती हैं। और मैंने पूछा एक दिन रोक के, भाई ये इतनी बसें हैं, सवारी इनमें है नहीं, एक आध बस की तो रोजाना की 15,000 की भी बुकिंग नहीं है और सारा दिन वो चक्कर काटती फिरती है। इतना रोड के ऊपर जाम की स्थिति बनती है, उन बसों की क्या आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजनीति के अंदर जो ये मुफ्त की कल्चर है कि हमने मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दी, हमने मुफ्त बिजली की सुविधा दे दी, हमने मुफ्त फलानी चीज़ दे दी, ये मुफ्त की कल्चर के कारण आप वोट तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट प्लान उसमें गौण हो जाती है। डेवलपमेंट प्लान के ऊपर कोई खर्चा उसके अंदर नहीं किया जाता है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो सवाल ये है कि जो बजट है, जो किसी भी चीज़ के लिए निकलता है जनता की सुविधा के लिए, गवर्नमेंट की जो परिभाषा है वो कल्याणकारी है, वेलफेयर गवर्नमेंट की परिभाषा होती है, ना कि अपनी आत्म प्रशंसा करने की कोई गवर्नमेंट का कोई काम होता है। इसलिए जो जनता के कल्याण के लिए जितने भी नियम बनाए गए हैं वो धरातल के ऊपर आए। अभी चर्चा हो रही थी कि सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ था, उसमें करंट आ गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई, रोजाना हादसे हो रहे हैं। लेकिन मान्यवर, मैं रोहतक से आता हूं, महम से, टीकरी बॉर्डर तक महम से आने में 1 घंटा लगता है, लेकिन टीकरी बॉर्डर से और यहाँ तक आने में हमें 3 घंटे लग जाते हैं। और जब बारिश होती है तो फिर तो असंभव ही हो जाता है, 4 घंटे भी लग जाएं, 5 भी घंटे लग जाएं, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये हालत है। सड़क के दोनों ओर नाले बने हुए हैं, लेकिन नालों का डिस्पोजल कहीं नहीं है। नाले भर जाते हैं, सब जगह उसमें पॉलीथीन भरे पड़े हैं, सभी जगह उसमें मिट्टी भरी पड़ी है। और जब बारिश आ जाती है तो टेम्परेरी पानी निकालने के लिए पंप वहाँ पर खड़े कर दिए जाते हैं, ट्रैक्टर खड़े कर दिए जाते हैं, और टेम्परेरी खड़े करके जब तक बारिश चलती है वो पानी निकलने का काम चालू रहता है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है और जब नालों का पानी निकल जाए, फिर उसके बाद वो ट्रैक्टर और पंप वहाँ से हटा लिए जाते हैं। यानी योजना कोई नहीं बनती कि भविष्य में ये पानी ना भरे, इसका डिस्पोजल क्या हो, इसके लिए कोई प्रैक्टिकल योजना कोई तैयार नहीं की जाती है। ये जो मंशा है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और सरकार भविष्य में किसी परिवार का कोई भी ऐसा कोई हादसा ना हो, ये दुखद घटना ना हो, उसके ऊपर विचार करते हुए समस्या का समाधान निकाला जाए। धन्यवाद मान्यवर।